नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। इस लेख को लिखे हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे मेरा किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। मेरे लेख का शीर्षक है नामवर सिंह और साहित्य में व्याप्त भ्रष्टाचार। मैंने नामवर सिंह का बहुत नाम सुना हुआ था। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी में देखा था। मैंने इतिहास की एक पुस्तक में विश्व साहित्य के बारे में उनका लिखा एक लेख पढ़ा था। तब मुझे पता चला था कि उन्हें विश्व साहित्य का बहुत ज्ञान था। उन्हें यूरोपीय, अरबी, चीनी, अफ्रीकी, अमरीकी, जापानी, रूसी, भारतीय, ईरानी आदि साहित्य के बारे में बहुत ज्ञान था। मैंने उनका लिखा हुआ सिर्फ एक लेख पढ़ा था जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है। मैंने कई पत्रिकाओं में बहुत से ऐसे लेख पढ़े थे जिससे यह सिद्ध होता था कि नामवर सिंह साहित्यकार तो कम है पर माफिया ज़्यादा हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूँ। मैंने ये पढ़ा था कि अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह दोनों मिलकर साहित्य की परम विकृत राजनीति करते थे। अशोक वाजपेयी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो एक सांस्कृतिक अपराधी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं जानता हूँ। बहुत से साहित्यकारों का ऐसा कहना है। नामवर सिंह किस तरह के आलोचक हैं मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं एक बार निश्चित रूप से कह सकता हूँ, नामवर सिंह में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो उनके खिलाफ इतनी बातें नहीं छपती और कही जाती। नामवर सिंह ने तमाम साहित्य अकादमियों पर कब्जा कर रखा था। नामवर सिंह ने तमाम पुरस्कारों पर कब्जा कर रखा था। नामवर सिंह जिसे चाहते थे सिर्फ उसी को ही पुरस्कार मिलता था। नामवर सिंह एक परम जातिवादी व्यक्ति थे। बहुत से साहित्यकार ऐसा कहते थे। अभी कुछ दिन पहले गोपीचंद नारंग साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने बहुत शोर मचाया था। नामवर सिंह कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नामवर सिंह को माफिया कहा जाए या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। उनके खिलाफ जो बातें पत्रिकाओं में छप रही थी उसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूँ। अभी मैंने साहित्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को बहुत करीब से नहीं देखा है। अभी मैं साहित्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर से ही देख रहा हूँ। यह लेख मैंने तब लिखा था जब मैं साहित्य की दुनिया में नया आया था। साहित्य में जितने भी माफिया थे उन सबको राजनीतिक ही पैदा करते थे। राजनीतिक को जनता चुनती है। इस तरह हम यह देख सकते हैं जनता की अज्ञानता के कारण ही साहित्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जनता की अज्ञानता के कारण जिस तरह से जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसी तरह साहित्य में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जनता की अज्ञानता के कारण ही साहित्य में माफिया फैले हुए थे। नामवर सिंह अक्सर हर साहित्यिक गोष्ठी में दिखाई दे जाते थे जहां वो अपने नवीन सिद्धांत को पेश करते थे। कुछ दिनों बाद ये सिद्धांत भाप की तरह हवा में उड़ जाते थे। साहित्य अकादमियों के करोड़ों रुपए के साहित्यिक बजट को साहित्यिक माफिया खा जाते थे। मैंने नामवर सिंह को कई बार टीवी पर देखा था। उनकी बातों से ऐसा एहसास होता था कि नामवर सिंह बहुत जुगाड़ू आदमी है। हर परिस्थिति में नामवर सिंह अपना जुगाड़ फिट कर लेते थे। नामवर सिंह ने एक बार जवाहरलाल नेहरू की बहुत प्रशंसा की थी। इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं नामवर सिंह कांग्रेस के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। नामवर सिंह सांप्रदायिकता के बहुत विरोधी थे पर जिन पार्टियों को वो धर्मनिरपेक्ष कहते थे वो पार्टी कितनी धर्मनिरपेक्ष है ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा समाज परम जातिवादी था।
इसी परम जातिवाद के कारण लोग जाति के आधार पर वोट डालते थे। जातिवाद की राजनीति समाज में परम विकृति फैलाती थी। इससे परम अपराधीकरण, परम भ्रष्टाचार, परम अज्ञानता, परम पिछड़ापन, परम ईर्ष्या, परम वैमनस्य और हर विकृति परम अवस्था में उत्पन्न होती थी। क्योंकि राजनीति विकास के आधार पर न चलकर जाति के आधार पर चलती थी, इसीलिए राजनीति में अपराधियों की भरमार हो गई थी। अपराधी राजनीतिक संविधान की कमजोरियों का लाभ उठाकर समाज में हर विकृति परम अवस्था में फैलाते थे। हमारे अधिकांश साहित्यकारों ने भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसे अपने गले लगा लिया था। क्योंकि राजनेताओं की चमचागिरी करने में फायदे ही फायदे थे, इसलिए हमारे अधिकांश साहित्यकारों ने राजनीतिक गाडफादर बनाए हुए थे और आज भी बनाए हुए हैं। आज भी राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपराधी हैं। उन्हें साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। वो साहित्यकार को एक ऐसे गुलाम के रूप में देखते हैं जो उनके विकृत विचारों को समाज में फैलाते रहें और उनके भ्रष्टाचार को विकृत कला के माध्यम से ढकते रहें। इसलिए परम भ्रष्ट साहित्यिक माफिया प्रगतिशील साहित्यकार बनकर पर्दे के पीछे भ्रष्ट नेताओं से साठगांठ करते थे और जनता के सामने प्रगतिशील बनने का नाटक करते थे। वैसे साहित्य का सारा वातावरण परम भ्रष्ट हो चुका था। सारी साहित्य अकादमियां साहित्य का विनाश करने पर तुली हुई थी। परम भ्रष्ट नेताओं ने अधिकांश साहित्यकारों को अपना परम गुलाम बना लिया था। पर इस वातावरण में भी सच्चे लेखक को घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चे साहित्यकार को आगे बढ़ने से विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। करोड़ों परम भ्रष्ट माफिया भी सच्चे साहित्यकार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले नामवर सिंह का निधन हो गया था। वह कैसे आलोचक थे ये मैं नहीं जानता हूँ। नामवर सिंह ने मुक्तिबोध को साहित्य में स्थापित किया था। बहुत से लेखक ऐसा कहते हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे आलोचक हों। मेरा नामवर सिंह से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मैं सबसे मित्रता चाहता हूँ। मैं सबका भला चाहता हूँ। साहित्य में व्याप्त भ्रष्टाचार अभी रुका नहीं है। 2014 के बाद हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के नष्ट होने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हुई थी। पर साहित्य अकादमी अपने अड़ियल रवैये से अभी भी हटी नहीं है। अभी भी हिंदी साहित्य की व्यवस्था भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंसी हुई है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।